पहला प्रश्न। भगवान, गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर हम सभी शिष्यों के अत्यंत प्रेम व अहोभाव पूर्वक दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही गुरु प्रार्थना के निम्नलिखित श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का रूप बताया है, परंतु इसके आगे उसे साक्षात पर ब्रह्म भी कहा है। कृपा करके गुरु के इन विविध रूपों को हमें समझाने की अनुकंपा करें। श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य वेदांत। यह सूत्र अपूर्व है। थोड़े से शब्दों में इतने राजों को एक साथ रख देने की कला सदियों सदियों में निखरती है। यह सूत्र किसी एक व्यक्ति ने निर्माण किया हो ऐसा नहीं। अनंत काल में न मालूम कितने लोगों की जीवन चेतना से गुजरकर इस सूत्र ने यह रूप पाया होगा। इसलिए कौन इसका रचयिता है कहा नहीं जा सकता। यह सूत्र किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं है, सदियों के अनुभव का निचोड़। जैसे लाखों लाखों गुलाब के फूलों से कोई इत्र की एक बूंद निचोड़े, ऐसा यह अपूर्व अद्वितीय सूत्र है। सुना तुमने बहुत बार है, इसलिए शायद समझना भी भूल गए होगे। यह भ्रांति होती है। जिस बात को हम बहुत बार सुन लेते हैं, लगता है समझ गए बिना समझे। और यह सूत्र तो कंठ कंठ पर है और आज तो इस देश के कोने कोने में दोहराया जाएगा। लेकिन अक्सर लोग इन सूत्रों को बस तोतों की भांति दोहराते हैं। तोतों से ज्यादा उनके दोहराने में अर्थ नहीं होता। तोतों को तो जो सिखा दो वही दोहराने लगते हैं। और इस सूत्र को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, निखार चाहिए चेतना का, ध्यान की गरिमा चाहिए। समझने की कोशिश करो। ईसाईयत ने परमात्मा को 3 रूप वाला कहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन पृथ्वी के कोने कोने में जहां भी धर्म का कभी भी अभ्युदय हुआ है, 3 का आंकड़ा किसी न किसी कोने से उभर ही आया है। ईसाई कहते हैं उसे ट्रिनिटी। वह पिता रूप है,
पुत्र रूप है और दोनों के मध्य में पवित्र आत्मा रूप है। लेकिन 3 का आंकड़ा तो ठीक पकड़ में आया, मगर 3 को जो शब्द दिए वो बहुत बचकाने। जैसे छोटा सा बच्चा परमात्मा के संबंध में सोचता हो तो वो पिता के अर्थों में ही सोच सकता है। उसकी कल्पना उसकी मनोचेतना से बहुत दूर नहीं जा सकती। इसलिए ईसाईयत में थोड़ा बचकानापन है, उसकी धारणाओं में वह परिष्कार नहीं है। भारत ने भी 3 के इस आंकड़े को निखारा है, सदियों सदियों में इस पर धार रखी है। हम परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। उसके 3 चेहरे हैं। वह तो एक है, लेकिन उसके 3 पहलू हैं। वह तो एक है, लेकिन उसके 3 आयाम हैं। उसके मंदिर के 3 द्वार हैं। और त्रिमूर्ति की धारणा में और विकास नहीं किया जा सकता, वह पराकाष्ठा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 परमात्मा के चेहरे हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है सर्जक, सृष्टा। विष्णु का अर्थ होता है संभालने वाला, और महेश का अर्थ होता है विध्वंसक। यह विध्वंस की धारणा भी परमात्मा में समाविष्ट की जा सकती है। यह सिवाय इस देश के और कहीं भी घटी नहीं। सृष्टा तो सभी संस्कृतियों ने उसे कहा है, लेकिन विध्वंसक केवल हम कह सके। सृजन तो आधी बात है, एक पहलू है। जो बनाएगा वह मिटाने में भी समर्थ होना चाहिए। सच तो यह है, जो मिटा ना सके वह बना भी ना सकेगा। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाए तो मूर्ति का निर्माण ही विध्वंस से शुरू होता है। उठाता है छेनी, हथौड़ी, तोड़ता है पत्थर को। अगर पत्थर में प्राण होते तो चीखता कि क्यों मुझे तोड़ते हो। यूं टूट टूट कर पत्थर में से प्रतिमा प्रकट होती है, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की। विध्वंस के बिना सृजन नहीं है। और जो चीज भी बनेगी उसे मिटना भी होगा, क्योंकि बनने की घटना समय में घटती है और समय में शाश्वत कुछ भी नहीं हो सकता। जो बना है उसे मिटना ही होगा। होने में एक तरह की थकान है, हर चीज थक जाती। यह जान के तुम चकित होगे कि आधुनिक विज्ञान कहता है कि धातुएं भी थक जाती। सर जगदीश चंद्र बसु की बहुत सी खोजों में एक खोज यह भी थी, जिन पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कि धातुएं भी थक जाती। जैसे कलम से तुम लिखते हो तो तुम्हारा हाथ ही नहीं थकता, कलम भी थक जाती। जगदीश चंद्र बसु ने तो इसे मापने की भी व्यवस्था खोज ली थी। और अब तो
जगदीश चंद्र को हुए काफी समय हो गया, आधी सदी बीत गई। इस आधी सदी में बहुत परिष्कार हुआ विज्ञान का। अब तो पता चला है हर चीज थक जाती, मशीनें थक जाती, उनको भी विश्राम चाहिए। विध्वंस विश्राम है। जन्म एक पहलू, जीवन दूसरा पहलू, मृत्यु तीसरा पहलू। जीवन तो थकाएगा, इसलिए मृत्यु को कभी हमने बुरे भाव से नहीं देखा। हमने यम को भी देवता कहा, हमने उसे भी शैतान नहीं कहा। वह भी दिव्य है, मृत्यु भी दिव्य है। कठोपनिषद की तो प्यारी कथा है कि नचिकेता अपने पिता के पास बैठा है, छोटा सा बच्चा है, और पिता ने एक महान यज्ञ किया है और वो गौएं बांट रहा है। पिता तो बूढ़ा होगा तो बेईमान होगा, बूढ़ा आदमी और बेईमान ना हो जरा मुश्किल। बेटा और बेईमान हो यह भी जरा मुश्किल। छोटा बच्चा अभी अनुभव ही क्या है कि बेईमान हो जाए। बेईमानी के लिए अनुभव चाहिए, ईमानदारी के लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं। ईमानदारी स्वाभाविक है, इसलिए हर बच्चा ईमानदार पैदा होता है। और धन्य भागी हैं वे जो मरते समय पुनः ईमानदारी को उपलब्ध हो जाते। वही ऋषि हैं, वही संत हैं, वही गुरु हैं जो पुनः बच्चे जैसी सरलता को उपलब्ध हो जाते। ऐसी सरलता तथाकथित अनुभवी आदमी में नहीं होती। अनुभव का अर्थ ही यह होता है कि देखी दुनिया की चालबाजियां, पहचाने दुनिया के ढंग, और हर ढंग से, हर पहचान से चतुरता सीखी। चतुरता का मतलब होता है कि अब हम भी गला काटने में कुशल हो गए। यूं काटेंगे कि कानों कान पता भी ना चले, यूं काटेंगे कि जिसका गला काटें उसे भी पता ना चले। बाप तो बूढ़ा था, सम्राट था, गौएं बांट रहा था, बेटा देख रहा था, बेटे को समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल मर गई सी गौएं जिन्होंने वर्षों हो गए तब से दूध देना बंद कर दिया, ये क्यों बांटी जा रही? तो वो पूछने लगा अपने पिता से कि इन मुर्दा गौओं को बांट रहे हो, न ये दूध देती, न ये दूध देने वाली, नए बच्चे इनके पैदा होंगे, और जिनको तुम दे रहे हो, इन गरीबों को तुम सोच रहे हो दान दे रहे हो, ये इनको और पालन पोषण करने में और दीनहीन हो जाएंगे। ये मृत गौएं किस लिए भेंट कर रहे हो? छोटे बच्चों को बहुत सी बातें दिखाई पड़ जाती जो बूढ़ों को नहीं दिखाई पड़ती। बूढ़ों की आंख पर तो धुंध की परत हो जाती। इसलिए जो संस्कृति, जो देश जितना बूढ़ा हो जाता उतना बेईमान हो जाता है। इस देश की बेईमानी की बुनियादी आधार यही है। हमसे पुराना कोई देश नहीं, हमसे बूढ़ा कोई देश नहीं। हम मरना ही भूल गए, हम ब्रह्मा में ही अटके। हमें महेश की याद ही नहीं रही। कितनी संस्कृतियां पैदा हुई, बेबीलोन, असीरिया, मिस्र, रोम, एथेंस, सब खो गए। मेरे पास भारत के एक राजनीतिक
सेठ गोविंदास अक्सर आते थे, तो वो अक्सर कहते थे हमारी संस्कृति अद्भुत है, सारी संस्कृतियां पैदा हुई और मर गई, सिर्फ हम जिंदा हैं। बहुत बार मैंने सुना, बूढ़े आदमी थे, मैंने उनसे कहा कि इसको गौरव मत समझो, जीना जितना महत्वपूर्ण है मरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मरना भी आना चाहिए, उसकी भी कला होती। इस देश को मरना ही भूल गया है, और जब कोई देश मरना भूल जाए तो थक जाता है, ऊब जाता है, बेईमान हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका नृत्य खो जाता है, उसके पैरों में घूंघर नहीं बजते, उसके ओंठों से बांसुरी छिन जाती। यौवन ही गया तो बांसुरी कहां, घूंघर कैसे बंधे, लाश रह जाती जिसमें से सिर्फ दुर्गंध उठती। मरना भी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद पुनर्जन्म है। मृत्यु तुम्हें छुटकारा दिला देती सब सड़े गले से, सब बेईमानियों से, सब पाखंड से, फिर तुम्हें नया कर देती। मृत्यु की कला यही है, मृत्यु का वरदान यही है। मृत्यु अभिशाप नहीं है। जरा सोचो, अगर सारे लोग मरना भूल जाएं तो किसी भी घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। यूं ही हो गया है। अगर घर में बूढ़े ही बूढ़े इकट्ठे हो जाएं, यूं तुम रोते हो पितृपक्ष में, जो मर गए उनको तुम भेंट चढ़ा देते हो, मगर जरा सोचो कि अगर जिंदा होते तो गर्दनें काटनी पड़ती। एक घर में अगर 1000-2000 साल से कोई मरा ही ना होता तो क्या गति हो जाती, क्या दुर्गति हो जाती। महारौरव नरक पैदा हो जाता। उस घर में बच्चे तो फिर सांस ही नहीं ले सकते थे, वो तो सांस लेते ही मर जाते। इतने बूढ़े जहां सांस ले रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी थी, किसी वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया था कि जब भी तुम एक सांस लेते हो उतनी देर में पृथ्वी पर 5 आदमी मर जाते। मुल्ला ने अपनी पत्नी को कहा, जो भोजन पका रही थी, कि सुनती हो फजलू की मां, जब भी मैं एक बार सांस लेता हूं 5 आदमी मर जाते। फजलू की मां ने कहा, मैंने तो कई दफा कहा कि तुम सांस लेना बंद क्यों नहीं कर देते। अब कब तक सांस लेते रहोगे और लोगों को मारते रहोगे। जिस घर में हजारों साल से बूढ़े सांस ले रहे हो, उस घर में हवाओं में जहर होगा। हमारे घर में तो ये हो गई है हालत, यहां बूढ़े सांस ले रहे हैं, मरते ही नहीं, विदा ही नहीं होते। हम तो अतीत को ऐसा छाती से लगाए हुए, कब्रों को ढो रहे हैं, कब्रों के नीचे दबे जा रहे हैं, लाशों को ढो रहे हैं। लाशों के नीचे जो जीवित है वो कहां खो गया पता लगाना मुश्किल हो गया। हम ऐसे परंपरावादी, हम ऐसे जड़वादी। मृत्यु उपयोगी है उतनी ही जितना जन्म। जन्म जगाता है तुम्हें, मिट्टी में प्राण फूंक देता है, फिर थक जाओगे 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर वापस लौट जाना है मूल स्रोत को। हवा हवा में मिल जाए, पानी पानी में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, आकाश आकाश में मिल जाए, प्राण महाप्राण में मिल जाए, मूल स्रोत में, ताकि तुम फिर पुनरुज्जीवित हो सको नई ऊर्जा लेकर। ये सारी संस्कृतियां जो मर गई, ये फिर से पुनरुज्जीवित होती रहीं। हम मरे नहीं तो सड़े, हम पुनरुज्जीवित नहीं हो पाए। मैं चाहूंगा कि भारत
मरना सीखे, ताकि फिर से जीवित हो सके, ताकि फिर से यौवन का संचरण हो, ताकि फिर बच्चों की किलकारी सुनाई पड़े। बूढ़ों की बकवास सुनते सुनते बहुत समय हो गया। हम लेकिन अकेले हैं जिन्होंने ये बात पहचानी थी कि जीवन मूल्यवान है, जन्म मूल्यवान है, मृत्यु भी मूल्यवान है, और इन तीनों को दिव्य कहा, परमात्मा के तीन रूप कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश।